वेलकम बैक व्यूअर्स टू HTML5 एंड CSS3। आज के इस लेक्चर के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे कंप्लीट हम लोग एक वेब पेज जो है वो क्रिएट करेंगे। अभी तक हम लोगों ने जितनी भी CSS वगैरह जो लास्ट मैंने एक वेब पेज डिज़ाइन किया था उसके बाद से मैंने जितने भी लेक्चर्स दिए हैं CSS के हवाले से, वो सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ जो हैं उनको मैं इम्प्लीमेंट करूँगा इस वेब पेज के ऊपर, और इसके लिए मैं वही वाला ट्यूटोरियल का पेज जो है वो यूज़ करूँगा और उसी के ऊपर जो है स्टाइलिंग अप्लाई करके दिखाऊंगा कि किस तरह से हम लोग जो है वो CSS को यूज़ कर सकते हैं HTML के ऊपर। तो इसके लिए मैंने काम ये किया कि मैंने जो है जो पिछले लेक्चर में जो हम लोगों ने चीज़ें पढ़ी उसमें से जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे कि ये हम लोग वेब पेज में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो उन चीज़ों को मैंने इस नोटपैड के अंदर जो है वो राइट डाउन कर दिया है। अब इन सारी की सारी चीज़ों को जो है हम लोग कहाँ इम्प्लीमेंट करेंगे, उसी वेब पेज के ऊपर जो कि हम लोगों ने पहले क्रिएट किया था। मेरे ख़्याल से लेक्चर नंबर 14 या 16 के अंदर हम लोगों ने क्रिएट किया था। चल के देख लेते हैं। इसमें देखते हैं, हमने यहीं पे बनाया था कंप्लीट लेक्चर नंबर 15 के ऊपर। ठीक है, ये हमारा एक पेज था, ये हमारे पास पेज मौजूद था। इसके ऊपर थोड़ी बहुत CSS जो है वो इम्प्लीमेंट हुई है, लेकिन उसको हम लोग रिमूव करेंगे और फिर हम लोग काम करेंगे। इसको हम लोग कॉपी करेंगे और यहाँ पेस्ट करके लेक्चर नंबर 25 क्रिएट करके इसको हम ओपन करेंगे अपने ड्रीम व्यूअर के अंदर। ठीक है, अब इसकी जो इंटरनल CSS थी वो हम लोग यहाँ से जो है वो रिमूव करेंगे सबसे पहले तो, और इसके अलावा जो हम लोगों ने आइकन इस्तेमाल किया था इसको हम लोग फ़िलहाल रहने देते हैं, नहीं हटाते हैं इसके अंदर से, और इसको हम करेंगे अपना सेकंड पेज। ठीक है, एक और इसके बाद हमारे पास क्या चीज़ है इसके अंदर, हमारे पास लोगो की इमेज चाहिए हमें, तो हम लोग इमेज कॉपी कर लेते हैं, पिक्चर कोई सी भी एक छोटी सी, और इसके लिए हम लोग इस्तेमाल कर लेंगे CZ का लोगो इस्तेमाल नहीं करेंगे, कोई और करेंगे। आइकन्स में देख लेते हैं, कुछ तो रखा होगा। चलें Pinterest को कॉपी करते हैं, इसको यहाँ पेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब करना क्या है हमें इस पेज के अंदर कि जैसे कि ये हमारा वेब पेज है और CSS अभी तक क्यों नहीं रिमूव हुई, सेव तो मैं कर चुका हूँ। इसको दोबारा लोड कर लेते हैं, इसको बंद करते हैं। ठीक है, ये हमारा एक वेब पेज है जिसके अंदर हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, लोगो सेट करेंगे, लोगो लगाएंगे हम लोग सबसे पहले, जिसके अंदर हमारे पास क्या चीज़ आ जाती है कि हम लोग इमेज को जो है वो फ्लोट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोगो जो है वो सेट करेंगे। लोगो लगाने के लिए हमें क्या करना है, हमें सिर्फ़ और सिर्फ अपनी इमेज को एक्सेस करना है जो कि हमारे पास रखी हुई है लेक्चर नंबर 25 के अंदर, और ये हमारा लोगो हो जाएगा। सेव करके रिफ़्रेश करेंगे तो देखते हैं क्या बनता है। ठीक है, ये हमारे पास लोगो आ गया। अब हम क्या करेंगे कि ये जो हेडिंग है ये फ्लोट होके ऊपर आ जाए, कहाँ पे, ताकि ये दो जो H2 और H3 हैं ये भी हमारे पास ऊपर की तरफ आ जाए। तो अब हमें क्या करना है, एक CSS की फ़ाइल बनाएंगे और उसको फिर हम लिंक करेंगे अपने इस पेज के अंदर। इसको सेव करेंगे हम लोग स्टाइल शीट के नाम से, और इसको हम ले जाकर 25 में सेव कर देंगे। ठीक है, फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे अपने स्टाइल शीट को जो है वो लिंक करेंगे, लिंक रिलेशन स्टाइल शीट। ठीक है, H रेफरेंस, लोकेशन क्या है हमारी स्टाइल शीट की,
ये लोकेशन है और हम लोग इसको क्लोज कर देते हैं। तो अब इसको रिफ़्रेश करते हैं तो ये देखें हमारी स्टाइल शीट आ गई है इसके अंदर। अब हमें इमेज को जो है वो फ्लोट करना है किस तरफ, लेफ़्ट हैंड साइड पे हम लोग इसको फ्लोट करेंगे, फ्लोट करेंगे लेफ़्ट हैंड साइड पर। ठीक है, इसको सेव करके रिफ़्रेश करेंगे तो हमारी हेडिंग ऊपर आ जानी चाहिए दोनों की दोनों। और फिर हम लोग क्या करेंगे, इसको पैडिंग अप्लाई करेंगे और राइट हैंड साइड के ऊपर कितनी 20px, ताकि ये जो हेडिंग्स हैं थोड़ी आगे की तरफ हो जाए। ठीक है, ये हमारी हेडिंग्स हो गई दोनों की दोनों, जो कि आगे की तरफ फ्लोट हो गई। इसके बाद हमें क्या करना है, हमें बॉडी को थोड़ा सा लेफ़्ट हैंड साइड से जो है वो मार्जिन अप्लाई करना है, कितना 60px का, ताकि पेज थोड़ा आगे की तरफ आ जाए। और अप्लाई करेंगे बल्कि मार्जिन फ्रॉम लेफ़्ट, और इसको हम करेंगे 150। ठीक है, ये मार्जिन हो गया हमारा। अब इसके बाद हमें क्या करना था, इमेज हमारी हो गई है यहाँ से फ्लोट। ठीक है, और हमें अब फ़ॉन्ट जो है वो चेंज करना है थोड़ा सा, फ़ॉन्ट फैमिली को। तो हम क्या करेंगे, फ़ॉन्ट फैमिली अप्लाई कर देंगे। लुकेडिया जो है मुझे थोड़ा सा अच्छा लगता है तो ये लगाएंगे लुकेडिया। ठीक है, ये हमारे पास फ़ॉन्ट हो गया। इसके बाद हमें क्या करना है, हमारी जो ये हेडिंग है इसको बोल्ड करके सेंटर में करके हमें इसको जो है शेडो अप्लाई करना है और कलर के साथ। ठीक है, तो हमारा जो ये टाइटल है H2 का वो कहाँ मौजूद है, हेडर के अंदर। तो हम लोग हेडर के अंदर से इसको एक्सेस करेंगे। कैसे एक्सेस करेंगे, सबसे पहले हेडर आ जाएगा, फिर उसके बाद हमारा H2 का टैग आ जाएगा, और फिर हम इसको करेंगे टेक्स्ट अलाइन सेंटर। ठीक है, कलर हम इसका करेंगे ऑरेंज। सेव, रिफ्रेश, सेंटर हो गया। और फिर हम क्या करेंगे, इसको बोल्ड करेंगे, फ़ॉन्ट का वेट हम करेंगे बोल्ड, रिफ्रेश। बोल्ड नहीं हुआ क्योंकि ये ऑलरेडी बोल्ड है, बोल्डर करके देख लेते हैं, शायद थोड़ा बहुत हो जाए लेकिन नहीं। ठीक है, कोई इशू नहीं। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अपने H2 को जो है वो शेडो अप्लाई करेंगे। तो हम क्या करेंगे, टेक्स्ट शेडो 2px एंड दैट विल बी अ ब्लैक। रिफ़्रेश करेंगे, थोड़ा सा काफ़ी बाहर है तो हम इसको 1px कर लेते हैं। ठीक है, इतना बहुत है मेरे ख़्याल से। फ़ॉन्ट साइज़ हम थोड़ा सा इंक्रीज़ करेंगे, 25px कर लेते हैं, फ़र्क नहीं पड़ा। 45। ठीक है, इतना बहुत है। इसके बाद हम क्या करेंगे, अपना जो नेक्स्ट वाला टेक्स्ट है, हेडिंग जो है सेकंड हेडिंग, उसको हम सेंटर में करके इटैलिक कर देंगे, और इसकी जो लाइन वो है हाइट है वो हम करेंगे कम। पहले इस वाले की कम करेंगे, हम इसको 10px करके सेव करेंगे ताकि ये ऊपर की तरफ आ जाए। बिल्कुल आ गया। और फिर हमारी जो नेक्स्ट हेडिंग है वो किस में है, H3 के अंदर फ्लोट कर रही है। तो हम यहाँ पे फिर से हेडर को इस्तेमाल करते हुए H3 को एक्सेस करेंगे, और इसका जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो हम इंक्रीज़ करेंगे, कितना 30px। एंड टेक्स्ट अलाइनमेंट जो है हम इसकी सेंटर करेंगे, और टेक्स्ट डेकोरेशन जो है वो हम अंडरलाइन कर देंगे, बल्कि इटैलिक कर देंगे। सॉरी, टेक्स्ट डेकोरेशन हम अंडरलाइन ही रखेंगे। ठीक है, और इसको हम लोग अब रिफ़्रेश करके चेक करते हैं क्या इफ़ेक्ट आया है हमारे पास। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है एक तरह से। अब एक काम और करेंगे हम, ताकि ये थोड़ा सा अच्छा लुक दे हमें। क्या करेंगे, हम इसको ज़रा विड्थ असाइन कर देंगे। विड्थ हम इसको देंगे 750px। ठीक है, और मार्जिन हम इसको करेंगे
ज़ीरो एंड ऑटो। हमेशा याद रखिएगा, अगर किसी पेज को आपने सेंटर में रखना है, यानी लेफ़्ट हैंड साइड से और राइट हैंड साइड से इक्वल स्पेसिंग दे के आपको अपने पेज को सेंटर में रखना है, तो आपने ये दो प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो लाजमन इस्तेमाल करनी है। यानी कि मार्जिन आपका हमेशा रहेगा ज़ीरो एंड ऑटो, और विड्थ आप कुछ भी दे सकते हो। ठीक है, जब आप ये दे दोगे तो क्या होगा, आपका पेज जो है ऑटोमेटिकली सेंट्रली अलाइन हो जाएगा। और अब हम इसका फ़ॉन्ट साइज़ जो है वो थोड़ा कम करेंगे। ठीक है, और फिर हम क्या करेंगे, हम अपने पेज बॉर्डर को जो है बॉर्डर अप्लाई करेंगे 1px बल्कि 2px सॉलिड रेड। इसको रिफ़्रेश करेंगे तो ये हमारे पास आ गया, और पैडिंग हम दे देंगे 10px की। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है पेज की कुछ शक्ल बन गई है। और इसके बाद हमें क्या करना है, बोल्ड हो गया, अंडरलाइन भी हो गया, इटैलिक भी हो गया। लिंक की जो ये हैं हमारे पास लिंक जो मौजूद हैं, इनका जो अंडरलाइन और कलर है हमें ये रिमूव करना है। ठीक है, जितने भी लिंक्स हमारे पास अवेलेबल हैं, तो हम क्या करेंगे, सिंपल एक एंकर टैग लेंगे। एंकर टैग को एक्सेस करते हुए हम क्या करेंगे, टेक्स्ट डेकोरेशन को नन करेंगे। ठीक है, और कलर हम इसका करेंगे ब्लैक, और रिफ़्रेश करेंगे तो हमारे पास ये लिंक्स जो हैं वो यहाँ से हाइड हो गए हैं। ठीक है, इसके अलावा और क्या चीज़ हमारे पास बाकी रह गई है, इमेज तो नहीं था, टेक्स्ट शैडो था। ठीक है, तो ये था हमारे पास कुछ तरीका कि हम किस तरह से जो है अपनी जो हम लोगों ने अभी तक चीज़ें की हैं उनको हम कैसे जो है इस्तेमाल करते हुए अपने इस पेज को जो है वो खूबसूरत बना सकते हैं, या इसके साथ मज़ीद क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। तो ये कुछ तरीका था जिसको इस्तेमाल करते हुए हम लोगों ने कुछ काम किया। ठीक है, और तकरीबन चीज़ें जो मैं अभी तक करवाई हैं वो आप इस्तेमाल करते हुए जो है इस तरह का कुछ भी पेज जो है वो बनाना स्टार्ट कर दें, ताकि आपकी जो है वो प्रैक्टिस होना शुरू हो जाए और आप लोग को समझ आने लग जाए कि किस तरह से जो है वो वेब पेज क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, जिसके अंदर हम लोग क्या चीज़ कवर करेंगे, CSS बॉक्स मॉडल के ऊपर काम स्टार्ट करेंगे। वैसे तो इसकी कुछ चीज़ें मैं कवर कर चुका हूँ, लेकिन थोड़ा डिटेल में इसको रीड आउट कर लेंगे ताकि मज़ीद आपकी चीज़ें जो हैं वो क्लियर हो जाएं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी लेक्चर के अंदर, यानी कि नेक्स्ट वाले लेक्चर के अंदर। और एक और चीज़ जाते जाते मैं आपको ये बता दूँ कि रीड स्टडी लर्न की जो वेबसाइट है वो मैंने अपग्रेड कर दी है बिल्कुल नए लुक्स के अंदर, तो उसको भी विज़िट करके चेक कर लीजिएगा। और दूसरी चीज़ जो आप लोगों ने करनी है वो ये करना है कि वेबसाइट और चैनल वगैरह को अपने फ्रेंड्स में जितना हो सकता है आप शेयर करें, और लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। जितने ज़्यादा यूज़र्स इसमें बढ़ते जाएंगे, मैं उतना इंटरेस्ट लेके जो है आप लोगों को मज़ीद टीच आउट करता जाऊंगा और लेक्चर्स इसी तरीके से आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।